हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज आपके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट लेकर के आया हूं जो सेक्शन 498A आईपीसी से रिलेटेड है और झूठे 498A आईपीसी के बारे में बताते हैं। दोस्तों इन दोनों जजमेंट से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है क्योंकि इन जजमेंट्स के अंतर्गत भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि मैक्सिमम 498A आईपीसी के जो मुकदमे होते हैं वो झूठे दर्ज होते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि 498A आईपीसी का गलत मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो रखा है तो इस जजमेंट की आप हेल्प ले सकते हैं, इन जजमेंट को अपने केस में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये जजमेंट सीधा सीधा यही कहते हैं कि 498A आईपीसी के अधिकतर केस झूठे दर्ज होते हैं, तो इसका आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं इन दोनों जजमेंट्स के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों पूरी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दोनों जजमेंट्स को। दोस्तों पहला जजमेंट मंजू राम कलीटा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम के नाम से आया है। दोस्तों इस केस में जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड पर सेक्शन 498A आईपीसी का इल्जाम लगाया कि भाई ये मेरे साथ क्रूअल्टी करते हैं और इनके ऊपर 498A आईपीसी बननी चाहिए और मुकदमा दर्ज करवा दिया। दोस्तों जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि सेक्शन 498A आईपीसी का मतलब ये नहीं है कि आपके घर पे छोटे छोटे झगड़े हो रहे हैं तो आप उसमें क्रूअल्टी का वाद दायर कर दो, जबकि सेक्शन 498A के अंतर्गत जो क्रूअल्टी बताई गई है उसका मतलब है कि आपके साथ फिजिकली या मेंटली इस तरह का टॉर्चर हो रहा हो कि आप लगातार डिप्रेशन में चल रहे हो या फिर सुसाइड कमिट करने के बारे में सोच रहे हो, वो लेवल जो क्रूअल्टी का होता है तब सेक्शन 498A किसी पर लगाया जा सकता है। लेकिन यदि आपके घर पे छोटे छोटे झगड़े होते हैं और आप कहते हैं कि इस पर सेक्शन 498A में मुकदमा दर्ज करा के सजा मिलनी चाहिए तो ये गलत है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये माना कि वाइफ के द्वारा जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसका कोई ग्राउंड नहीं बनता है और हस्बैंड को दोष मुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है ये आपके केस में भी काम आ सकता है। दूसरा जो जजमेंट जिसकी बात आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो है बीबी परवाना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों इस मामले में हस्बैंड के रिलेटिव पर इल्जाम था, जो वाइफ थी उसको जलाने का इल्जाम था और जब हस्बैंड के रिलेटिव सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये इल्जाम गलत है क्योंकि जिन लोगों पर इल्जाम लगाए गए हैं वास्तव में वो मिसहैपनिंग वाले प्लेस पर रहते ही नहीं है, वो किसी और जगह पर रहते हैं और अननेसेसरी उनका नाम उसमें डाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस चीज़ के कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो इस क्रूअल्टी में शामिल थे, ये क्रूरता उनके द्वारा की गई है और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस मुकदमे से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों ये दोनों ही जजमेंट फॉल्स एलिगेशन के बारे में बताते हैं, यानी सेक्शन 498A से संबंधित फॉल्स एलिगेशन यदि आपके ऊपर लगाया जा रहा है तो आप इन जजमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं और अपने मुकदमे में आप रिलीफ पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आप अपनी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।